देखिए जी, तो हमने क्या होता है महाजनपद काल को महान परिवर्तनों का काल माना जाता है या द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है। इसके पहला कारण है आर्थिक परिवर्तन का जी आर्थिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तन में व्यापार वाणिज्य का प्रसार मतलब व्यापार का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ। फिर आहत सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया। आहत सिक्का मतलब एक धातु के ऐसे सिक्के होती है जिसमें विशेष प्रकार की मुहरें मारी गई होती थी। ठीक है, आहत सिक्के का आकार ज्यामितीय टाइप का होता था। अब दिखाया क्या कि राज्य द्वारा व्यापारियों का संरक्षण दिया जाएगा। जो राज्य होते थे ना, जो महाजनपद होते थे, वो व्यापारियों क्या करते थे, संरक्षण देते थे, मतलब सपोर्ट करते थे। ठीक है, और फिर व्यापारियों के द्वारा राजाओं की आर्थिक सहायता की गई। मतलब दोनों में भाईचारा बन गया। व्यापारी ने क्या कर, राज्य ने क्या कर दिया, मतलब राजा ने क्या किया, व्यापारी को संरक्षण दे दिया, सेफ्टी दे दी। और उसके बाद जो व्यापारी थे उन्होंने क्या कर दिया, कुछ आर्थिक पैसा दे दिया राजा को। फिर कृषि तथा व्यापार के प्रसार भी को अस्तित्व को क्या जी बढ़ावा दिया। तो एक कृषि और व्यापार के प्रसार जो हुए ना, मतलब कृषि का भी विस्तार हुआ और व्यापार का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। ये अस्थायित्व तो क्या किए, बढ़ावा दिए, मतलब ये लोग मजबूती से वहां पर बने रहे। ठीक है, परमानेंट टाइप का। सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं दूसरा, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कठोर आचरण था। वर्ण व्यवस्था क्या था जी, कठोर आचरण थी। जाति प्रथा का क्या था, प्रचलन था। जाति प्रथा का क्या था जी, प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति को अत्यंत गिरावट थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी जी, अत्यंत गिरावट थी, मतलब पूरा दयनीय थी। मतलब महिलाओं की कोई मतलब बोलबाला ही नहीं चलता था। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्ता में था जी, सारा चीज मतलब महिलाओं की चलती थी, तो यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पितृ सत्तात्मक आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, की सत्ता चल रही थी। अर्थात महिलाओं की स्थिति बहुत ही क्या था जी, कमजोर थी, दयनीय थी, आप बता सकते हैं। ये और ये कमजोर होने के कारण, इसी कारण इनका जो मतलब ये आंदोलन भी किए तो आंदोलन तीव्र नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी स्थिति ऑलरेडी पिछड़े हुए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है जी, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या हुआ कि वैदिक धर्मों के प्रति तीव्र विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। वैदिक धर्मों के प्रति क्या हुआ जी, हाँ, वैदिक धर्मों के प्रति तीव्र विरुद्ध क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, मतलब रिएक्शन आया कि मतलब जो भगवान को मानते हैं ना, इसके प्रति। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब इसी सिलसिला में धार्मिक के आधार पर क्या जी, धार्मिक के आधार पर भेदभाव के फलस्वरूप, किस फलस्वरूप, भेदभाव के फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय होता है। क्या होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। इसी के साथ आपका 16 महाजनपद खत्म होता है। इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और उसके बाद जानेंगे जैन धर्म, उसके बाद जानेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेन में